नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम और मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसी खबर जिसमें खूनी पंजे के खौफ के कारण जिंदगी कैद में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। बुलेटिन में बात करेंगे घूसखोरी के एक नए तरीके की, जिसमें घूसखोर ने तरीका तो नया अपनाया लेकिन कैमरे से बच नहीं पाया। जंगलों से निकलकर एक बाघ इन दिनों राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है, जिसके चलते न सिर्फ आसपास के इलाके में बल्कि वन विभाग के मुख्यालय तक हड़कंप मचा है। हालांकि ये बाघ फिलहाल लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में बीते कई दिन से घूम रहा है, लेकिन बाघ की दहशत इस कदर है कि गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। खूनी पंजे की दहशत इन दिनों घने जंगलों से निकलकर राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई है। लखनऊ का रहमान खेड़ा इलाका आजकल इसी दहशत में है। सबसे पहले बाघ की दहाड़ दिसंबर के पहले हफ्ते में रहमान खेड़ा स्थित केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान में ही सुनाई दी और फिर उसी बाघ के पदचिन्ह भी दिखाई दिए, जिससे फैली दहशत के बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई तो पहले मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघ की मौजूदगी से इनकार कर दिया, लेकिन फिर आसपास के गांव में भी बाघ की चहलकदमी की वजह से स्थानीय लोगों की निगाह में ये बाघ एक बार फिर आया। लखीमपुर के घने जंगलों से निकलकर राजधानी लखनऊ तक पहुंचे इस बाघ के पगचिन्हों के निशान आसपास के इलाके में जगह जगह देखे जा सकते हैं। इस वक्त मैं जिस गांव में खड़ा हूं वहां आज ही सुबह इसी रास्ते से ये जो बाघ है वो यहां पर आगे की ओर बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि ये वो फुटप्रिंट है उसका जो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर ये जो टाइगर है उसके पैरों के निशान है, और ये निशान एक नहीं। मैं अपने सहयोगी गोपी से कहूंगा कि वो आगे बढ़कर आपको दिखाएं कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं कि इसी रास्ते से होकर ये बाघ जो है आगे की ओर बढ़ा है। सूचना के बाद हड़कंप मच गया और जब वन विभाग ने रहमान खेड़ा संस्थान के आसपास कैमरे लगाए तो बीते शुक्रवार की सुबह इस भारी भरकम बाघ की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद वन विभाग ने अपनी टीमों और बाघ विशेषज्ञ के साथ रहमान खेड़ा इलाके में डेरा डाल दिया है। ये 5-6 दिसंबर को ये सूचना आ रही थी, पगमार्क्स की चिन्हित किया गया तो ये कैट फैमिली का नजर आया। ये 12 दिसंबर को ये इसने नीलगाय पर थोड़ा सा अटैक किया था, तो उसके बाद ये कंफर्म हुआ कि ये टाइगर है और इसके हमने अभी कैमरा ट्रैप में भी इसको देखा हुआ है। और ये जो सूचना है कि इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि कहाँ से आया है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये सीतापुर लखीमपुर खीरी के माध्यम से यहाँ पर घुसा होगा। साल 2012 में भी इसी तरह का वाकया हुआ था, जब एक बाघ ने संस्थान को कई दिनों तक अपना डेरा बना रखा था और अब ठीक 12 साल बाद एक और बाघ ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। दहशत की तरह लगातार आसपास के इलाके में ये घूम रहा है, जिसे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। देखिए, यहाँ पे पहले भी 2012 में बाघ का मूवमेंट रहा है। अगर इस टेरिटरी को आप देखेंगे, आप चारों तरफ देख रहे होंगे, काफी सुटेबल उसके लिए हैबिटेट है। यहाँ पे पूरी तरह से उसको ग्रासलैंड्स है, उसको अपना एक हैबिटेट प्रॉपर मिल रहा है। प्रे बेस उसके लिए काफी है। यहाँ पे नीलगाय की संख्या काफी है, जैसा डायरेक्टर के इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब ने बताया, लगभग 1000 के करीब यहाँ पे नीलगाय है। तो उसको प्रे बेस मिल रहा है, हैबिटेट है, वाटर भी उसको अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि बगल में ही बहता नाला है, कुछ छोटे छोटे पॉन्ड्स भी बने हैं यहाँ पे। तो उसको प्रॉपर एक जो जंगल का पूरा माहौल है वो यहाँ पे है चीजें, तो चांसेस इसलिए इसके यहाँ पे आने के बहुत ज्यादा बने थे और इसलिए यहाँ पे वो स्पॉट किया गया है। रहमान खेड़ा में आतंक का पर्याय बन चुके इस बाघ का अक्सर स्थानीय लोगों से आमना सामना हो जाता है। गनीमत ये रही है अब तक कि उसने किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया है, लेकिन बाघ के लगातार बढ़ती मूवमेंट से ये समझा जा सकता है कि वो आक्रामक होता जा रहा है। वही 4 बजे के आसपास फिर तब यही दिखा था, तब इधर ही चला गया था। क्या नाम है आपका? नंद किशोर यादव। नंद किशोर जी, जब आपने देखा तो टाइगर किधर से जा रहा था? टाइगर उधर से आ रहा था। अच्छा, आ रहा था। हाँ, उधर से आ रहा था, यहाँ पे ठहरा। जब मैं टार्च मारी
और ठहरने के बाद फिर आराम से इधर चला गया। बाघ से बचने के लिए वन विभाग जगह जगह पोस्टर लगाकर एक तरफ गांव वालों से सुबह शाम अकेले घर से बाहर न निकलने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ बाघ की लोकेशन और पंजों के निशान मिलने पर अलर्ट हो रहा है। फिलहाल तो बाघ की दहशत इस कदर गूंज रही है कि गांव में दिन में भी सन्नाटा पसर जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बार नए साल के जश्न में मंगल भारी पड़ रहा है, जिससे कॉर्बेट के आसपास बने रिसोर्ट्स में 31st को लेकर थोड़ी मायूसी नजर आ रही है। क्या ये मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। कॉर्बेट पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है। यहाँ देश विदेश से सैलानी पहुँचते हैं, लेकिन इस बार नए साल के जश्न को लेकर यहाँ के रिजॉर्ट कारोबारी थोड़ा परेशान है। दरअसल इस बार 31 दिसंबर को मंगलवार पड़ रहा है। ऐसे में पर्यटकों की भीड़ कम पहुँच सकती है और अगर 31st वीकेंड पर होता तो भारी भीड़ उमड़ती। देखिए, इस बार जो नया साल है उस दिन ट्यूसडे मंगलवार होने की वजह से काफी सारे नुकसान जो है हमारी इंडस्ट्री को देखने पड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा इतनी मारामारी बुकिंग्स की नहीं है। अभी भी काफी सारे रिजॉर्ट 31st को खाली हैं, काफी सारी बुकिंग्स खाली पड़ी है, काफी रिजॉर्ट अच्छे अच्छे ऑफर दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन में हमारा 31st पैक हो जाना चाहिए। उधर इसके बिल्कुल उलट कॉर्बेट पार्क में बुकिंग फुल हो चुकी है। प्रकृति के साथ शांत वातावरण में पर्यटक यहाँ नए साल को वन्य जीवों के साथ मनाने पहुँचने वाले हैं। ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन भी अलर्ट है ताकि वन्य जीवों की दुनिया में कोई खलल न पड़ सके। देखिए, नए साल को लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अभी सभी जोन्स जो हैं रात्रि स्थगन के इसके लिए बुक हो चुके हैं। और साथ ही साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ये तैयारी है कि नए साल में अगर कोई इस तरीके से हुड़दंग करता हुआ पाया गया या रिजॉर्ट्स में साइलेंट जोन का उल्लंघन हुआ तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए रात्रि गश्त की टीमें बना दी गई है और निरंतर जो रात्रि गश्त है वो की जा रही है। कॉर्बेट के आसपास बने इन रिजॉर्ट्स ने पर्यटकों को लुभाने की कई कोशिशें शुरू की हैं ताकि नए साल के जश्न के लिए अच्छी संख्या में सैलानी यहां पहुंचे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने घूसखोरी का नया तरीका आजमाया, लेकिन तीसरी नजर ने उसकी घूसखोरी वाली मिठाई पर मक्खी बिठा दी। जांच के बाद एक्शन में ट्रैफिक पुलिसकर्मी नप गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नियम और कानून कितने भी बन जाएं, लेकिन घूसखोर अपना तरीका बदलकर इसे अंजाम दे ही देते हैं। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की है, जहां एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के घूस मांगने का अजीबोगरीब तरीका देखा जा सकता है। अगर तस्वीरें देखकर भी आपको समझ नहीं आया तो हम विस्तार से समझाते हैं। रिश्वत मांग रहे इस आरोपी ट्रैफिक पुलिसकर्मी का नाम है महबूब अली, जो रिश्वत मांगने के लिए अनोखा तरीका इस्तेमाल करता है। पहले लोगों को चालान का डर दिखाता है, फिर उसके बदले में मुंह मीठा करने के लिए स्वीट मंगवाता है। यानी चालान से बचना है तो बर्फी खिलाइए और मुस्कुराते हुए जाइए। फिर चाहे आप जो भी रूल्स ब्रेक किए हो, कोई बात नहीं। फिलहाल तो तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं और ग्रेटर नोएडा में घूसखोरी के आरोपी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो सामने आने के बाद डीसीपी ट्रैफिक ने जांच के आदेश दिए थे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जांच रिपोर्ट के बाद हेड कांस्टेबल महबूब अली पर एक्शन हुआ है। 21/12/2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से 2 वीडियो ट्रैफिक के मुख्य आरक्षी महबूब अली के संबंध में प्राप्त हुए, जिस वीडियोज में उन पर गंभीर प्रकृति के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों को प्रथम दृष्टया संज्ञान में लेते हुए महबूब अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा इसी संबंध में एक जांच एसीपी ट्रैफिक को दे दी गई है। आगे जांच में जिस भी प्रकार के तथ्य पाए जाएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। घूसखोरी का ये अनोखा और एकदम अलग तरीका है, जिसमें चालान का डर दिखाकर मिठाई का शौकीन ट्रैफिक पुलिसकर्मी बर्फी मंगवा रहा है। लेकिन तीसरी नजर ने ये सब अपनी आंखों में कैद कर लिया और घूसखोरी की मिठाई को कसैला कर दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वाटर एडवेंचर का शौक रखने वाले पर्यटकों को अब गोवा जैसी फैसिलिटी टिहरी झील में मिलने वाली है। नई वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ ही अब क्रूज बोट का भी झील में संचालन शुरू होने वाला है, जो पर्यटकों के लिए अपने आप में एक अलग तरह का रोमांच होगा। रिपोर्ट देखिए। 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें अब तराशा जा रहा है। टिहरी झील में 2016 में 4 बोट से शुरू हुई बोटिंग में अब करीब 100 से अधिक बोट संचालित हो रही हैं। वहीं अब जेट स्की, स्पीड बोट, जेटोवेटर, पैरासीलिंग जैसी एक्टिविटी शुरू होने से दूर दराज से पर्यटक लहरों के रोमांच का लुत्फ उठाने टिहरी झील पहुंच रहे हैं। टिहरी झील में फ्लोटिंग हट्स भी पर्यटकों के अट्रैक्शन का पॉइंट है, तो अब गोवा की तर्ज पर क्रूज बोट भी टिहरी झील में संचालित होने वाली है, जो अपने आप में एक अलग तरह का रोमांच होगा। अब गोवा जैसी वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और क्रूज बोट का रोमांच पर्यटकों को टिहरी झील में ही मिलेगा। टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स का काफ़ी सालों से यहाँ पे काम चल रहे हैं, लेकिन अब दिन प्रतिदिन यहाँ पे नई नई एक्टिविटीज़ आ रही हैं। जैसे हमारे पास में पहले से फ्लोटिंग हट तो यहाँ पे पहले से निर्मित थी। इसके अलावा यहाँ पे क्रूज़ बोट भी आ गई है, जो अभी 12 कमरों की है। इसके अलावा 2 क्रूज़ बोट और इसमें आनी है, अभी बाकी है। इसके बाद फ्लाई बोर्ड हो गया, और जो वाटर स्पोर्ट्स की अदर एक्टिविटी है, नई नई एक्टिविटीज़ यहाँ पे आ रही है। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी टिहरी झील पहुंचे। वहीं स्थानीय बोट मालिकों का भी मानना है कि क्रूज बोट के संचालन से टिहरी झील में पर्यटन बढ़ेगा। जब यहाँ पे पैरासेलिंग एक्टिविटी आई तो यहाँ काम बढ़ा, जब यहाँ पे फ्लोटिंग हट बने तो यहाँ काम बना। ऐसे ही जैसे ये क्रूज यहाँ पे संचालित होगा तो जो चीज़ें लोगों को यहाँ से गोवा में जाने में, लोग क्रूज में जाने का मज़ा लेते थे, पानी के ऊपर एक अपना रहना और इन्जॉय करना, ये सारी चीज़ें जो लोग गोवा में यहाँ से इतनी महंगी महंगी टिकट करके लोग गोवा जाते थे, वो अब आपको टिहरी में मिलने वाला है। तो अभी हमारी क्रूज बोट भी आई है, जिसके लिए लोग गोवा जाते हैं, दाएँ बाएँ कहीं भी जाते हैं, जो कि हमारे पास ही है अभी। और मैं तो उम्मीद ये करूँगा कि कहीं ना कहीं जो है पर्यटक का भी बढ़ावा लगातार बढ़ ही रहा है, और एक ही अपना जो है पर्यटक हब भी बनने वाला है। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बन चुकी टिहरी झील अब विश्व मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना रही है। गोवा की तर्ज पर जहां टिहरी झील में पर्यटकों को फैसिलिटी मिल रही है, वहीं स्थानीय लोगों का भी रोजगार बढ़ रहा है, और भविष्य में वाटर के साथ यहां एरो और लैंड एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिए जाने की योजना है। न्यूज 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। मेरठ महोत्सव का आगाज हो चुका है। 21 दिसंबर से शुरू हुआ है महोत्सव, 25 दिसंबर तक चलेगा। हजारों लोगों की भीड़ ने महोत्सव का आगाज किया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम हुए। महोत्सव कला और साहित्य के साथ ही मेरठ की औद्योगिक पहचान का भी उत्सव होने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। 21 दिसंबर से ही मेरठ महोत्सव की शुरुआत हो गई है। महाकुंभ की तर्ज पर महोत्सव में टेंट सिटी बनाई गई है। दूर दूर से आने वाले व्यापारी यहां अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं, जिसमें यूपी के 75 जिलों के 75 ODOP उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रशासन ने भी महोत्सव को सफल बनाने के लिए जबरदस्त तैयारी की है, जिसमें मेरठ महोत्सव पहली बार 5 दिन के लिए हो रहा है। मेरठ की सांस्कृतिक धरोहर, मेरठ की औद्योगिक धरोहर, मेरठ की व्यापारिक धरोहर को इस मेरठ महोत्सव के माध्यम से जनता के सामने एकत्र लाने का काम किया है। 75 डिस्ट्रिक्ट में A1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को मेरठ की जनता को रूबरू करने का अवसर उन्होंने इसके माध्यम से दिया है, और सांस्कृतिक दृष्टि से मेरठ की जो जो आवश्यकता है, विभिन्न दिनों में जो क्रिटिकल इश्यूज पर पैनल डिस्कशन करके निष्कर्ष निकालने का जो प्रयास है, निश्चित तौर पर ये मेरठ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और मेरठ के विकास में अतुलनीय योगदान। मेरठ महोत्सव में कई सेलिब्रिटीज के कल्चरल इवेंट भी होने हैं, जिसमें कवि कुमार विश्वास ने अपनी प्रस्तुति भी दी है। चलेंगे तेरे घर भी चलेंगे।
इसके साथ ही हेमा मालिनी, शंकर महादेवन समेत कई नामी हस्तियां इस महोत्सव का हिस्सा बनेंगी। मेरठ महोत्सव कुंभ के लिए भी बड़ा संदेश देगा। कुछ लोगों को कुर्सियां नहीं मिली हैं, वो दुखी ना हो। जब भी कुर्सी ना मिले राजेंद्र जी भाई साहब की तरफ देखें। महोत्सव में प्रयागराज महाकुंभ के लिए भी लोगों को अवेयर किया जाएगा। कुंभ साफ सफाई के लिए मिसाल बने, इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। जीवन में उत्साह रहता है ना, तो चीजें अपने आप अच्छी होने लगती हैं। उत्साह जो है वो कंटेजियस होता है, बड़ा है ना। तो एक को आता है तो दूसरा भी उत्साहपूर्ण हो जाता है। फिर मनोरंजन भी होगा। फिर जो यहाँ की जो चीज़ें हैं, जैसे स्पोर्ट्स है या ज्वेलरी है या और कई चीज़ें हैं, वो भी शोकेस की जा रही हैं यहाँ पर। उसका भी फर्क पड़ेगा। जो हाँ, एक जिला और एक जो प्रोडक्ट होता है उसका भी फर्क पड़ेगा। मेरठ महोत्सव का आयोजन कितना व्यापक हो रहा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें करीब 10,000 लोगों के लिए एक साथ रहने की व्यवस्था की गई है। ये आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि ये महोत्सव कला और साहित्यिक उत्सव संगीत समारोह का जीवंत उदाहरण है। इसके साथ ही यहाँ स्पोर्ट्स उद्योग से जुड़े लोगों के काम को एक सुनहरा मौका मिल रहा है। इस तरह से बच्चे बेहद उत्साहित हैं, बेहद खुश हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि मेरठ महोत्सव का जवाब नहीं। बच्चे हिप हिप हुर्रे करते हुए नजर आ रहे हैं और शाम के समय का नज़ारा तो और भी खूबसूरत हो जाता है जब यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और एक से बढ़कर एक नामी कलाकार यहाँ पहुँचते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी मेरठ महोत्सव आइए और इस खूबसूरत छटा का आनंद लीजिए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। पहाड़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में पानी के झरने जम गए हैं। शीतलहर ने ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। देखिए, उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान -10 डिग्री तक जा रहा है। गंगोत्री धाम में नदी जमने लगी है। वहीं पूरी घाटी में पानी के झरने, झील भी जम गए हैं और कड़ाके की ठंड का कहर देखा जा रहा है। पानी के जमने से पानी की लाइट फट गई है, जिसकी वजह से गंगोत्री धाम और हर्षिल घाटी में पानी की आपूर्ति बंद हो गई है। काफ़ी समय से बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जिसकी वजह से स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। नदियों के जल स्रोतों पर प्रभाव पड़ रहा है। हिमालय के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अगर सही समय पर बारिश और बर्फबारी हो जाए तो हिमालय के पर्यावरण को नुकसान से बचा जा सकता है और नदियों के जल स्रोत जो सूखने की कगार पर हैं वो जो है काफ़ी राहत मिलेगी। पूरा उत्तरकाशी शीतलहर की चपेट में है। वहीं प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। कड़ाके की ठंड की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पालिका द्वारा लगातार यहाँ अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। बाकी हमने रैन बसेरा की अस्थायी रैन बसेरा की व्यवस्था नगर पालिका ही में की है, जिसमें हमने 20 बेडों की व्यवस्था लगभग करी है। हम मरीजों को ये सलाह देंगे कि जो है सबसे पहले तो ताज़ा भोजन करें, ताज़ा फल सब्जियाँ खाएँ, पानी हमेशा गुनगुना पिएं, खूब मात्रा में पानी पिए। सुबह उठ के खाली पेट जरूर कम से कम 1 लीटर पानी पिए, रात को सोते हुए गुनगुना पानी पिए और कोई भी समस्या होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज करवाएं। पहाड़ों में ठिठुरन लगातार बढ़ रही है और पानी के झरने और नदी जम रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अलाव के इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट।